दरअसल एक घर जमाई लड़का सुबह सुबह अपनी पत्नी को ऑफिस छोड़ने जा रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, जैसे ही वो कोई तूफान छुपाए हो। उसकी शादी एक हाई प्रोफाइल लड़की के साथ हुई थी। वो लड़की अपने पति को एक नौकर, एक ड्राइवर की तरह ट्रीट करती थी। जब वो ऑफिस पहुंची तो उस लड़के को अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन वही घर जमाई लड़का एक दिन जब उसकी पत्नी की ऑफिस के अंदर बेइज्जती हो रही थी, तो उस लड़के ने जो किया, ऑफिस के सभी कर्मचारी दंग रह गए। इस सच्ची कहानी को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। आज की जो दोस्तों ये सच्ची कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की होती है नेहा सिंह। नेहा सिंह के परिवार में उनके दादाजी हैं और उनकी माता शर्मिला। पिताजी की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी और अब सिंह इंडस्ट्री की सारी जिम्मेदारी नेहा पर थी। नेहा की शादी हो चुकी थी। उसका पति घर जमाई बनकर उसके घर में रह रहा था। उसका नाम होता है सूरज। नेहा सूरज को घर का नौकर समझती है और ड्राइवर समझती थी। सास शर्मिला हर सुबह ताने मारती थी, निठल्ला मेरी बेटी के टुकड़ों पर पल रहा है। उसकी आवाज़ घर के अंदर चाकू सी चीरती, लेकिन सूरज चुपचाप सिर झुकाकर काम में जुट जाता। नेहा सिंह इंडस्ट्रीज़ की मालकिन एक सशक्त और खूबसूरत बिजनेस वुमेन थी। 2 साल पहले उसके दादाजी ने मरने से पहले उसकी शादी सूरज से कर दी थी। नेहा को ये शादी एक बोझ लगती थी और वो अक्सर सूरज को अपना ड्राइवर या घर का नौकर कहकर पुकारती। फिर एक सुबह नेहा ने अपनी कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए ठंडी लहजे में बोला, मुझे 9 बजे की मीटिंग है, निकलना है, गाड़ी तैयार करो। सूरज ने कहा, जी अभी तैयार करता हूँ। वो अपनी घिसी चप्पलें पहनते हुए बाहर जाने लगा। शर्मिला अपने कमरे से चिल्लाई, अरे पहले मेरे लिए चाय बना, गाड़ी बाद में। सूरज ने चुपचाप चाय बनाई और अपनी सास शर्मिला को पकड़ा दिया। लेकिन शर्मिला ने तंज कसा, ये क्या, चाय में चीनी कम है, तू कुछ काम ढंग से नहीं कर पाता। सूरज ने बिना जवाब दिए चुपचाप गाड़ी निकालने चला गया। रास्ते में नेहा ने अपने फ़ोन पे बिजनेस मेल्स पढ़ती रही, बिना सूरज की ओर देखे। उसकी चुप्पी सूरज के लिए एक और ताना थी। ऑफिस पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, ड्राइवर हो ना, तो बाहर इंतज़ार कर। सूरज ने शांत स्वर में कहा, मैं नेहा मैडम का पति हूँ, मुझे अंदर जाना है। गार्ड हंस पड़ा, पति? तू तो सस्ती चप्पल पहनता है, ड्राइवर की तरह रह, बाहर जा। तभी नेहा बाहर आती है और गार्ड से बोलती है, ये मेरा ड्राइवर है, इसे अंदर मत आने दो। सूरज ने नेहा का टिफ़िन थामे बाहर इंतज़ार करता था। वो दिल से दुखी था, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, जैसे वो अपने अपमान का जवाब देने वाला हो। शाम को सूरज घर लौटा तो शर्मिला ने फिर ताने शुरू कर दिए, कहाँ घूम रहा था निठल्ला दिन भर, कुछ काम धाम नहीं करता। सूरज ने झाड़ू पोछा उठाकर और फर्श साफ करना शुरू कर दिया। तभी नेहा की दोस्त मेघना घर आई। अरे नेहा, तेरा तो ये ड्राइवर बड़ा ही टैलेंटेड है, झाड़ू पोछा करने में मास्टर है। वो हंसने लगी, हंसते हुए बोली। नेहा ने भी तंज कसा, ये मेरा नौकर है, बस यही काम करता है। सूरज ने सिर झुकाकर काम करना जारी रखा, लेकिन उसकी आंखों में चिंगारी और तेज हो गई। उसी रात सूरज को एक फ़ोन आया। वो चुपके से बालकनी में गया। हाँ अकरम, काम हो गया, ठीक है, कल सुबह स्क्वायर होटल में मिलते हैं। उसकी आवाज़ में एक अनोखी ताकत थी। नेहा ने दरवाजे के पीछे से ये बात सुनी और उसके मन में सवाल उठा, अकरम कौन था? सूरज क्या छिपा रहा था? अगली सुबह सूरज ने नेहा से कहा, मुझे एक ज़रूरी काम है और मुझे जाना है। नेहा ने कहा, कहाँ? अपनी भौं टेढ़ी करते हुए। बस जल्दी ही से लौट आऊँगा, जवाब दिया और निकल गया। वो मुंबई के सबसे शानदार 5 स्टार होटल स्क्वायर के सामने खड़ा था। उसकी फटी शर्ट और घिसी चप्पलें देखकर गार्ड्स ने उसे भिखारी समझ लिया। अबे यहाँ का पानी भी तेरा घर बेच देगा, चल निकल, मुझे अकरम साहब से मिलना है। सूरज ने शांत स्वर में कहा, तो जैसे से अकरम साहब बाथरूम भी साफ नहीं करवाएंगे। गार्ड हंसे। तभी सूरज की पूर्व प्रेमिका जेनी अपने बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ आई। अरे इसे कुछ पैसे दे दो, बेचारा भूखा लग रहा है। जेनी ने तंज कसा। रॉकी ने हंसते हुए कहा, हाँ ये भिखारी है। सूरज का दिल चुभा, लेकिन वो चुप रहा। एक आलीशान कार से होटल का मालिक अकरम उतरा। गार्ड्स ने सूरज को धक्का दिया, लेकिन अकरम की नज़र सूरज की अंगूठी पर पड़ी, एक चमकदार अंगूठी जिस पर ताज का निशान था। छोड़ो इसे, अकरम चिल्लाया और सूरज के पैरों पर गिर पड़ा। टाइगर, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सभी हैरान थे। जेनी और रॉकी की आंखें फटी की फटी रह गई। अकरम मुंबई का सबसे बड़ा होटल मालिक सूरज के सामने क्यों झुका? सूरज ने शांत स्वर में कहा, अकरम मुझे रॉकी के बारे में सब कुछ चाहिए। तभी अकरम ने सिर हिलाया और फुसफुसाया, जो आप कहेंगे टाइगर। उसी शाम नेहा एक हाई प्रोफाइल बिजनेस पार्टी में थी।
सिंह इंडस्ट्री के लिए ये पार्टी अहम थी। मेघना भी वहाँ थी और सूरज को देखकर हंसी। अरे नेहा, तेरा ड्राइवर यहाँ क्या कर रहा है? सूरज ने कहा, मैं नेहा का पति हूँ। मेघना हंस पड़ी, तुम नेहा के पति कैसे हो सकते हो? तुम तो ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह रहो। नेहा भी तंज कसा, हाँ ये मेरा नौकर है, इसे बाहर इंतज़ार करने दो। सूरज चुपचाप बाहर चला गया, लेकिन उसकी आंखों में चिंगारी और तेज हो गई। पार्टी में एक चालाक लड़का विक्की नेहा का वीडियो बना रहा था। उसने नेहा को शराब का गिलास ऑफर किया, जिसे उसने ठुकरा दिया। फिर भी विक्की ने चुपके से वीडियो बनाया, जिसमें नेहा नशे में दिख रही थी। अगली सुबह वीडियो वायरल हो गई। नेहा सिंह स्कैंडल सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। नेहा सिंह के दोस्त और बिजनेस पार्टनर चिराग ने कॉन्फ्रेंस रूम में हंगामा मचा दिया। नेहा, यह क्या तमाशा है? हमारी कंपनी डूब जाएगी। ऑफिस के सारे कर्मचारी फुसफुसाने लगे। ये नेहा मैडम का ड्राइवर हो सकता है जो यहाँ पर घूमता रहता है, शायद उसी ने वीडियो बनाया हो। सूरज जो टिफ़िन लेकर यहाँ आया था, ये सुनकर चुप रहा, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। नेहा टूट चुकी थी। उसने अपने दादाजी की बनाई कंपनी को संभालने के लिए दिन रात मेहनत की थी, लेकिन अब सब बर्बाद दिख रहा था। तभी सूरज कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नेहा, मुझे 5 मिनट दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। चिराग ने तंज कसा, ये नकारा क्या करेगा? टिफ़िन पहुंचाने वाला अब हमारी कंपनी बचाएगा। नेहा ने चिराग को चुप कराया। बोलो सूरज। सूरज ने फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मिस्टर अकरम, पूरे देश का इंटरनेट 2 घंटे के लिए बंद कराइए। वो वीडियो हर प्लेटफॉर्म से हटाइए और विक्की को मेरे सामने लाइए। तभी नेहा सिंह ने हैरानी से पूछा, सूरज ये क्या कह रहे हो? देश का इंटरनेट बंद करने को? चिराग हंस पड़ा, ये पागल हो गया है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सभी के फ़ोन की स्क्रीन काली हो गई। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली, भारत में इंटरनेट ठप। साइबर विशेषज्ञ हैरान, सोशल मीडिया बंद हो गया। लोग अपने अपने फ़ोन चेक कर रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं कर पा रहा था। न्यूज़ चैनल पर हंगामा मच गया। एक एंकर चिल्लाया, ये अभूतपूर्व है, कोई अज्ञात ताकत ने पूरे देश का इंटरनेट बंद कर दिया। साइबर विशेषज्ञों ने कहा, ये कोई साधारण हैकर नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। 2 घंटे बाद इंटरनेट चालू हुआ, लेकिन वो वीडियो गायब था। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म से वो हट चुका था। न्यूज़ चैनल पर खबरें चली, वायरल वीडियो रहस्यमय तरीके से हटा। नेहा ने सूरज की ओर देखा, सूरज तुमने ये सब कैसे किया? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो ये शुरुआत है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स विक्की को अंदर लेकर आया। वो काँप रहा था, मुझे माफ़ कर दो सर, मैंने ये वीडियो रॉकी के कहने पर बनाया। नेहा ने उससे गुस्से में पूछा, रॉकी? वो कौन है? विक्की ने डरते हुए कहा कि रॉकी एक गुंडा है, उसका बॉस विंसेंट है, एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया। वो सिंह इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहता है। उसने कहा कि अगर नेहा की साख गिर जाएगी तो कंपनी के शेयर गिर जाएंगे और वो इसे सस्ते में खरीद लेगा। नेहा के होश उड़ गए। तो ये सब मेरी कंपनी के खिलाफ साजिश थी। सूरज ने विक्की से कहा, रॉकी को फ़ोन करो। विक्की ने कांपते हाथों से रॉकी को कॉल लगाया। स्पीकर पर रॉकी की घमंडी आवाज़ गूंजी। विक्की, वीडियो वायरल हुआ, नेहा की इज्जत मिट्टी में मिल गई। सूरज ने फ़ोन छीन लिया रॉकी से। रॉकी, मैं सूरज बोल रहा हूँ, तुम्हारे सारे काले कारनामे मेरे पास हैं। ड्रग्स स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, विंसेंट के साथ तुम्हारी डील। अभी नेहा के सामने माफ़ी मांगो वरना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। रॉकी हंसा, तू मुझे धमकी दे रहा है? नकारा, जा अपनी सास के पैर दबा। सूरज ने ठंडे लहजे में दोहराया, माफ़ी मांगो। रॉकी की हंसी रुक गई, उसकी आवाज़ में डर झलकने लगा। नेहा मैम, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन सूरज ने फ़ोन काट दिया, माफ़ी से काम नहीं चलेगा। रॉकी, तुमने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। 24 घंटे में रॉकी की ज़िंदगी तहस नहस हो गई। न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली, मुंबई का कुख्यात गुंडा रॉकी गिरफ्तार, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए, उसकी कंपनी रातों रात बंद हो गई और पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापेमारी कर उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। सूरज ने एक और फ़ोन किया, मंत्री जी, विंसेंट के सारे काले कारनामे की डिटेल मुझे चाहिए, और हाँ, आहूजा कॉरपोरेशन के सारे शेयर खरीद लो। सूरज की ये ताकत देखकर कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। चिराग, जो हमेशा सूरज का मजाक उड़ाया करता था, अब चुप था। नेहा की आंखें आश्चर्य से सवालों से भरी थी। सूरज, ये सब तुमने कैसे किया? सूरज ने सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने एक और कॉल किया, अकरम, तुम विंसेंट की हर हरकत पर नज़र रखो, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए, सारी योजनाएं चाहिए। अगले दिन सूरज और नेहा कॉन्फ्रेंस रूम में थे।
कंपनी के कर्मचारी अभी भी फुसफुसा रहे थे, लेकिन अब उनके लहजे में डर था। ये सूरज कौन है? उसने इंटरनेट बंद करवा दिया। नेहा ने सूरज का हाथ थामा और पूछा, सूरज तुमने ये सब कैसे किया? बड़े बड़े लोग तुम्हारे एक इशारे पर नाचते हैं, नेता तुम्हारे कॉल्स का इंतज़ार करते हैं, तुम कौन हो? सूरज ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक उदासी थी लेकिन चेहरे पर मुस्कान। नेहा, मैं मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरे पास वो ताकत है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, लेकिन मैंने अपनी पहचान छिपाई। तुम्हारे दादाजी मेरे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त थे। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे प्यार से जानो, ना कि मेरे पैसों से और ताकत से। नेहा की आंखें नम हो गई। तो तुमने इतने साल मेरी माँ से ताने सुने, मेरे दोस्तों के अपमान, गार्ड्स की हंसी, मेरे शब्दों का दर्द, सब कुछ चुपचाप सहा, सिर्फ मेरे लिए। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी ज़िंदगी हो नेहा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी सह सकता हूँ। तुम्हारी एक मुस्कान मेरे हर दर्द को मिटा देती है। शर्मिला, जो चुपके से दरवाजे के पीछे सारी बातें सुन रही थी, आगे आई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। सूरज, मुझे माफ़ कर दो, उसने कांपती आवाज़ में कहा। मैंने तुम्हें नकारा समझा, ताने मारे, तुम्हें अपमानित किया, लेकिन तुमने मेरी बेटी और मेरी कंपनी को बचा लिया। मैंने तुम्हें कभी बेटा नहीं माना, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। सूरज ने शर्मिला के कंधे पर हाथ रखा। सासू माँ, आपने जो किया वो एक माँ का प्यार था। मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है। चिराग, जो हमेशा सूरज का मजाक उड़ाया करता था, वो भी आगे आया। सूरज, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने सोचा तुम एक नकारा हो, लेकिन तुमने तो हम सबको बचा लिया है। मुझे माफ़ कर दो। मेघना, जो अब तक चुप थी, वो भी आगे आई। सूरज, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मैंने तुम्हें ड्राइवर समझा, तुम्हें घर का नौकर कहा, लेकिन तुम तो एक तूफ़ान हो। मुझे माफ़ कर दो। सूरज ने कहा, चिराग, मेघना, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब हमें नेहा की कंपनी को और ऊंचाइयों पर ले जाना है। नेहा ने सूरज को गले लगाया। उसकी आंखों में प्यार और सम्मान था। तुम मेरे हीरो हो। सूरज, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हें ड्राइवर और नौकर कहा, लेकिन तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सूरज की आंखें भी नम हो गई। उसने नेहा के माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया और कहा, तुम मेरी दुनिया हो नेहा। मैंने हर अपमान सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोग ताली बजाने लगे। बाहर न्यूज़ चैनल्स पर खबरें चल रही थी। सिंह इंडस्ट्रीज़ की साख फिर से आसमान पर। आहूजा कॉरपोरेशन के शेयर रहस्यमय तरीके से खरीदे गए। उस रात जब सूरज और नेहा घर लौटे, नेहा ने पहली बार सूरज का हाथ थाम कर कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुमने मेरे लिए अपनी ताकत, अपनी पहचान, सब कुछ छिपाया, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस तुम्हारा पति हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। उस रात मुंबई के चांदनी आसमान के तले सूरज और नेहा ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके प्यार ने हर ताने, हर अपमान को मात दे दी थी। सूरज की छिपी ताकत ने न सिर्फ नेहा की कंपनी को बचाया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई ऊंचाई दी। और जैसे ही चांद की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी, नेहा ने सूरज की आंखों में देखकर कहा, तुम मेरे लिए वो सितारा हो जो हमेशा मेरे अंधेरों को रोशन करेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद हो तो कहानी को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।